चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। कला जी के पास रहे बरस दोए, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। फिर आए गुजरात से कला पे मागी बख्शीश, संबत 1712 उतरे। अब मैं पाऊँ सिख, अब मैं पाऊँ सिख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणधर सुंदर साथ जी, सदगुरु श्री देवचंद्र जी, जिनके धाम हृदय में साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है, अखंड परमधाम का ज्ञान मौखिक रूप से अवतरण हुआ और सुंदर साथ की जागनी का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसी दौरान विक्रम संवत 1712 का समय आ जाता है। श्री मिराज जी अभी अरब देश से वापस लौटने के बाद 2 साल तक अपने घर में रहे। उसके उपरांत 2 वर्ष तक कलाजी के पास धरौल जाकर के रहते हैं। उनके हृदय में कोई लौकिक कामनाएं तो थी नहीं, कोई धन संपत्ति अर्जित इत्यादि करना या कुछ ऐसी बात थी नहीं, लेकिन उनकी एक ऐसी स्थिति आ गई, एक बाध्यता सी बन गई। सदगुरु ने मुंह पर पर्दा डाल लिया, प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ। घर में जाकर के रहने लगे तो भौजाई के ताने। दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है। कहा जाता है समुद्र को पार करने वाला एक नाव में यदि बहुत छोटा सा भी यदि छेद रह जाए, धीरे धीरे करके एक दिन जहाज डूब जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और ये बात सत्य है। जिस तन में परमधाम की आत्मा ने बैठ करके संसार में कोई न कोई जागने की लीला करनी है और उनको आने वाले सुंदर साथ के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करना है, तो उनको उसी तरीके से तपा करके पहले तैयार किया जाता है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से उनका मन संसार की ओर आकर्षित न हो पाए। संसार की सारी हकीकत केवल शब्दों से नहीं, व्यावहारिक रूप से वो झेल चुके होते हैं। जैसे उगाए जाने वाले बीज को गरम तावे में भून लिया जाए तो उसका अंकुर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से परमधाम की आत्माओं को, चाहे संसार में किसी भी व्यक्ति को, यदि अध्यात्म के प्रति उसकी आस्था है, तो संसार में जहाँ ठोकर लगते हैं तो उस समय समझ में आती है कि एक धाम धनी के अतिरिक्त इस संसार में हमारा सच्चा सहयोगी और सच्चा अपना कोई भी नहीं है। देवचंद्र जी की जीवनी में भी आपने देखा, मिराज जी की जीवनी में भी देखा, और परमहंसों की जीवनी को भी देखेंगे तो पूरी तरीके से जब तक संसार से टूटता नहीं, ठोकर नहीं मिलती, तब तक उनको एक मार्गदर्शक के रूप में पूर्ण रूप से पहचान ही नहीं हो पाती। इसलिए
उनको ठोकर लगते हैं। कुछ माया इस प्रकार से व्यविधान करती है कि सद्गुरु से भी कारण कारज बस उनको दूर रहना पड़ा और घर परिवार के लोगों से भी उनको ठोकर लगी। अब कलाजी के पास जाकर के जब कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कहाँ लगता है। प्रतिदिन आते हैं संसार के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जी हजूरी तो करनी ही पड़ती है। अंदर ही अंदर सोचते हैं काश इससे अच्छा तो मैं सद्गुरु के चरणों में चला जाऊं दोबारा और उनके आज्ञा का पालन कर लूं और कुछ हमारी सेवा हो जाए, मेरे आध्यात्मिक जीवन के कर्तव्य पूरे हो जाएं। ये उनके मन में बड़ी इच्छा रहती है। उधर सद्गुरु महाराज भी सोचते हैं कि किसी कारणवश मिराज ठाकुर आ जाते या उनको बुला लिया जाता तो अब उनका शरीरांत का समय होने वाला है। इतने में कलाजी के पास चले जाते हैं मिराज ठाकुर और कहते हैं, कलाजी मुझे इन सांसारिक कार्यों में वास्तव में मन नहीं लगता। मेरी कुछ बाध्यताएं थी जिनके कारण मैंने कुछ समय प्रयास किया, लेकिन मैं असफल हुआ। अब मैं इससे छुट्टी लेना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से मैं सद्गुरु के चरणों में जाकर के अपने जीवन को समर्पित कर दूं ताकि मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। इतने में उधर सद्गुरु की तबीयत खराब होने लगती है। बार बार याद कर रहे हैं, जानते हैं कि इंद्रावती की आत्मा बेगुनाह है, उनके अंदर कोई कसूर नहीं है। कुछ कारण बस उनसे बातचीत न हो पाई जिसके कारण वो रुष्ट हैं। बालबाई से कहते हैं कि बालबाई जाओ तुम उनको बुला करके ले आओ। जा करके कहना कि सद्गुरु ने तुम्हें याद किया है और तुम्हें बुला रहे हैं। सुंदर साथ को स्मरण कराते हैं कि वो सिंध की सखी कुछ इस प्रकार से सिंधी भाषा में अपने सद्गुरु के नाम पर भजन बनाए करते थे। तो उस भजन के बोल, उन चौपाइयों के बोल कुछ इस प्रकार से हैं। जान हुन कोड धड़, धड़ धड़ कोड मथन, मथा मथा कोड मुह, मुह मुह कोड जीवन, हितरा मेड़ी तो ही जे, हितरा मेड़ी तो ही जे। इस प्रकार से सिंध की भाषा में कहते हैं कि यदि मेरे एक जीव के ऊपर करोड़ों धड़ यानी शरीर हो और एक शरीर के ऊपर करोड़ों सिर हो, एक ही सिर में करोड़ों मुंह हो जाए और एक मुंह में करोड़ों जिभ्या हो, हितरा मिड़ी तो ही जा ताजे गुण गिनन। इसके उपरांत भी मैं अपने मुख से, अपने इस नश्वर जिभ्या से, सद्गुरु ने मेरे ऊपर जो उपकार करके हमें मूल संबंध की पहचान कराकर अपने मूल घर की पहचान कराई है, हमें परमधाम का मार्ग दिया है, भाल तो ही जे हिकड़ी, आपके एक भी एहसान का हम बदला नहीं चुका सकते। इस प्रकार से सिंधी की भाषा में जो भजन बना करके अपने सद्गुरु के नाम पर गाया करते थे, उस सखी को आप बुला करके ले आइए। बालबाई जी चली जाती हैं, कहते कि मिराज जी तुम्हें सद्गुरु ने याद किया है। मिराज जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी अब इस संसारिक कार्य को छोड़ करके आने ही वाला हूँ। अब मुझे इस संसार के कार्य मेरे से अच्छे नहीं लगते। अब मोसों दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। अब एकांत में बैठ करके मैं अपना चित्त लगा करके दिल में अपने धनी को बैठा कर उनकी सेवा कर सकूं, मेरी भी अंतिम इच्छा ऐसी ही है। तब कलाजी के पास जा कर के कहते हैं कि मुझे यहाँ से रजा दीजिए। कलाजी कहते हैं कि तुम्हें पूरा अधिकार है, अपने स्थान पर तुम्हारा जैसा ही एक योग्य व्यक्ति का नियुक्ति करने के बाद ही तुम यहाँ से रजा ले सकते हो। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अब मिराज जी को कुछ समय और लगते हैं। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम, बुलाए लियाओ श्री राज को मेरे हजूर इस ठाम। पुनः उनकी तबीयत जैसे जैसे बिगड़ने लगती है, कहते हैं कि जल्दी से जाओ और मिराज ठाकुर को बुला करके ले आओ। बालबाई जी सर्वप्रथम गई, फिर बिहारी जी को कहते हैं, फिर बिहारी जी आए।
मागी अंबर कस्तूरी, परंतु बिहारी जी जाकर के ये नहीं कहते कि सदगुरु तुम्हें बुला रहे हैं। इशारा करते हैं कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए कुछ औषधियाँ मंगाई हैं, कुछ औषधियाँ भेज दो। अंबर कस्तूरी एक दवाई होती है, औषधि होती है, जो अशक्त व्यक्ति हो या कोई मरीज हो, उसको यदि पिला दिया जाए तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है, कुछ स्फूर्ति आ जाती है, कुछ ताजगी आ जाती है। जैसे कि शरीर में इम्यूनिटी शक्ति समाप्त हो जाने पर, बीमारियों से लड़ने का जो प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने पर व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और इससे उसकी वृद्धि हो जाती है, उसका आत्मा बल बढ़ जाता है। आजकल भी कई बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो वृद्ध अवस्था में साल 6 महीने में कुछ ऐसा एक इंजेक्शन आता है जो लगाते हैं तो कुछ बीमारियां कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि शरीर में ऊर्जा बनी हुई है। तो अंबर कस्तूरी मंगा लेते हैं और वहाँ से लेकर के वापस आते हैं और यहाँ आने के बाद पिताश्री से कुछ ऐसा संदेश देते हैं कि मिराज ठाकुर आपके पास आना नहीं चाहते। कहते कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम जाकर के मिराज ठाकुर को बुला करके ले आओ। दोबारा बिहारी जी जाते हैं, वहाँ जा कर के मिराज जी से कहते हैं कि वहाँ तो तुम्हारी बड़ी बदनामी है, सब गांव शहर के लोग जितने भी जानने वाले हैं, सुंदर साथ के मन में यही भावना बनी हुई है कि तुमने गांगजी भाई के छोटे भाई की संपत्ति को हड़प लिया है, इसीलिए सबके मन में ये भावना बनी हुई है। ऐसा संकेत करते हैं कि उनको लगता है कि ये आखिरत के समय में सदगुरु के पास न आए और आध्यात्मिक संपदा मजबूरन मुझे ही प्राप्त हो। अक्षरातीत कुछ इस प्रकार से असहाय भी नहीं है कि माया की लीला कुछ सुंदर साथ को दिखानी है, तो इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि माया उन पर हावी हो जाए और अपने मन की न कर पाए। सदगुरु जानते हैं भली भांति। फिर से बालबाई को भेजते हैं कि बालबाई तुम क्यों नहीं समझती, जाओ जल्दी करके मिराज ठाकुर को बुला करके ले आओ। बालबाई जी फिर से आती हैं, कहती हैं कि मिराज तुम्हें कितने बार सदगुरु ने याद किया है, तुम्हें सदगुरु की याद नहीं आती? इतने बार बुलाने पर तो चाहे कितनी भी गलतियां भी हो जाए तब भी चले जाना चाहिए। तो कहते हैं कि ये बात तो आज पहली बार अब मैं सुन रहा हूँ कि सदगुरु मुझे याद कर रहे हैं, यद्यपि मैं तो पहले ही जाना चाहता था, कुछ विवशताओं के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं अवश्य आऊँगा, कल के दिन ही आ जाता हूँ। मैं थोड़ी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करता हूँ, अपने स्थान पर किसी की नियुक्ति करके अवश्य मैं आता हूँ। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उदम, मैं यहाँ से फारग हुए के पहुँचो आए कदम, मैं शीघ्र ही सदगुरु के चरणों में मैं पहुँचने वाला हूँ। आए बिहारी जी फेर के बात कही शारत, बाप को दुखत है कछु औषधि चाहिए। तो दोबारा बिहारी जी आए और कहते हैं कि पिताजी की कुछ तबीयत खराब है और तुम्हें याद कर रहे हैं। उनको मजबूरन ये कहना पड़ा कि सदगुरु देवचंद्र जी ने उन पर ज़्यादा ही दबाव डाल दिया था कि तुम उनको अवश्य बुला करके ले आना। तब कया श्री महाराज ने मैं आवत हो तो कछु काम रहा, मैं उनके गले डारत, मैं अपने जिम्मेदारी को किसी के गले डाल करके अब मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, फिर कहे बुलाओ महाराज रहे खटक। मेरे शरीर छोड़ने से पहले मिराज ठाकुर को ये निश्चिंत कर देना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सदगुरु हमसे रुष्ट हैं। और दूसरी बात, उन्होंने एक विशेष बात कही है। तब बिहारी जी को कहा तुम बुलाए ले आओ इन, बिहारी जी तुम किसी भी हालत में श्री मिराज जी को बुला करके लाओ, क्योंकि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बिहारी जी तुम जल्दी से जाओ और उनको बुला करके लाओ, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जो रुदन कर रही है, जिसके कारण मैं धाम नहीं जा सकता। धाम दरवाजे पर इंद्रावती की आत्मा खड़ी रुदन कर रही है। ये शब्द संकेत कर रहे हैं
शब्दों के अर्थ 4-5 प्रकार के होते हैं। चौपाइयों के किसी भी कथन का अर्थ कई प्रकार से समझा जाता है। एक होता है शब्दार्थ, शब्दों का सीधा अर्थ जिस प्रकार से लग रहा है वही उसका अर्थ होता है। एक होता है भावार्थ, उस चौपाई में उस कथन में क्या भाव छिपा हुआ है। जैसे मैंने सुना है कि शहरों के लोग बोल कुछ और देते हैं, कहना कुछ और चाह रहे होते हैं। ऐसा मैंने सुना है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके शब्दों में तो बड़े मिठास होते हैं, लेकिन भाव कुछ और होता है। कुछ व्यक्त कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी मर्यादा को और समाज को दिखाने के लिए बड़ा अच्छा वक्तव्य देते हैं। हालांकि ये सब के लिए बात लागू नहीं होती, लेकिन अधिकांश जिस प्रकार से आज व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए ये बात कही जाती है, ताकि फिर सुंदर साथ को ऐसा ना लगे कि भाई हम शहरवासियों के ऊपर तो बड़ा आक्षेप लगा दिया गया है। तो कुछ भावार्थ होते हैं। एक लक्ष्यार्थ होता है, किसी को लक्षित करके हम शब्दों से कह तो रहे हैं, लेकिन लक्ष्य किसी को, टारगेट किसी को बना रहे होते हैं। एक यथार्थ होता है। यथार्थ कुछ है जो बात कही गई है, लेकिन सामने वाले ने सुना तो कुछ और सुना। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ बैठ कर प्रवचन दे रहा हूँ, किसी विषय पर मैंने सुनने वाले सुंदर साथ को, आगे बैठे हुए सुंदर साथ को संबोधन करते हुए मैंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए, लेकिन वो प्रसंग किसी अन्य व्यक्ति से ताल्लुक रखता है। किसी व्यक्ति ने किसी तीसरे चौथे व्यक्ति को बात कही है, मैं प्रसंग के रूप में आपको सुना रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति सामने आकर के नया इंसान देख रहा है तो सोचता है कि सामने वाले बैठे लोगों को ये संबोधन किया जा रहा है। और एक होता है गुणार्थ। भागवत का 10वें स्कंद में एक श्लोक है, भगवान अपीतरात्रि। आपने रास लीला के प्रसंग में इस प्रसंग को सुना है। शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासित है। योग माया का सहारा लेकर के श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों को रास की रामतें कराई है। अब ये शब्द दुनिया के सब लोग पढ़ रहे हैं और योग माया का शब्द भी पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब रास की लीला कराई गई तो योग माया का आसरा लिया, ये शब्द जैसा का तैसा कह दिया जाता है, लेकिन योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है? ते तारतम्य किधो निर्धार। ये तारतम्य वाणी निर्धारण करती है, क्योंकि इसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से शब्दों के सीधे सीधे अर्थ ही कुछ नहीं होते, इसके कई प्रकार के अर्थ लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही दर्शाना चाह रहा था कि चौपाइयों में जो बात कही जाती है, कोई शब्दों को समझा जाता है, कोई भाव को समझा जाता है, कोई लक्ष्य को समझा जाता है, और कोई गूढ़ अर्थों को समझा जाता है। जहाँ पर जो बात उचित और यथार्थ रूप से कही गई है, जब तक उसको समझ में नहीं आती तब तक हम प्रसंग से अधूरे रह जाते हैं। तो यहाँ कहने का भाव क्या था? प्रसंग यह है कि इंद्रावती की आत्मा धाम दरवाजे पर रुदन कर रही है। धाम मतलब परमधाम, और परमधाम के दरवाजे पर इंद्रावती की आत्मा क्यों रुदन करेगी, बताइए। कल के प्रसंग में भी आपने सुना कि हमारी परात्म परमधाम में एक साथ फरामोशी में आई है, और उठेगी भी तो एक साथ ही उठेगी। तो इंद्रावती की आत्मा दरवाजे पर आकर के कैसी खड़ी हो गई? इंद्रावती की आत्मा तो मिराज जी के हृदय में उनकी परात्म धाम दरवाजे पर क्यों खड़ी होकर के रोएगी? कई लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि इंद्रावती की आत्मा परमधाम के दरवाजे पर आकर के रो रही है। कहने का तात्पर्य ये है, रू अल्लाह दो जामा पहरसी दूसरे ऊपर मुकार। श्यामा जी 2 तन धारण करेंगी, पहला होगा देवचंद्र जी का, दूसरा होगा इंद्रावती जी का, महामती का। जिस महामती के हृदय में जाकर के युगल स्वरूप को बैठ जाना है,
जागने की लीला होनी है, तारतम वाणी का अवतरण होना है और संपूर्ण जागनी लीला 5वें दिन की लीला उनसे ही संपादन होना है। और वही आज सदगुरु से, देवचंद्र जी से कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कई सालों से प्रणाम पाती नहीं हुई, दर्शन नहीं हुए, तो मैं उनको प्रसन्न किए बिना, उनकी दुविधाओं को मिटाए बिना मैं धाम नहीं जा सकता। मेरा धाम ही उनका हृदय है। जब वही रुदन कर रही है तो धाम दरवाजे पर रुदन करने का तात्पर्य इंद्रावती जी की आत्मा दुखी है। जब तक मैं उनको प्रसन्न नहीं कर सकता, जब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग कर सकता नहीं हूं। यह वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए, महाराज तुम्हें क्या हुआ? इतने बुलाने आए। कितने बार बुलाने आ चुके, मैं दूसरी बार आया हूं, बिहारी जी 2 बार आए हैं, कितने बार बुलाना पड़ेगा आपको? तो महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार से स्पष्ट बात यदि आपने तब भी कह दिया होता तो इतना समय का जाया न हो पाता। श्री देवचंद्र जी तुमको याद करे फिर मैं धाम जाए न सकूं, रहा इन खातर, केवल मैं उनसे मिलने के लिए ही मैं अंतिम प्रतीक्षा कर रहा हूं। तब श्री महाराज ने कहा, मोसो कही न किने ए बात, मैं तो तब ही आवत जो एती जानो विख्यात। अपना सारा कार्यभार कलाजी को सौंपने के बाद संवत 1712 सावन वदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहे बात जमी। विक्रम संवत 1712 का समय हो गया है। अरब गए थे विक्रम 1703 में, तब से 12 का समय आ गया, यानी पूरा 9 वर्ष का समय पूरा हुआ। सदगुरु के दर्शन भी नहीं हुए और मिलने पर प्रणाम पाती भी नहीं हुई और देख भी न पाए। अब इतने दिनों के बाद जब मिल रहे हैं, जब उनको लगा कि सदगुरु महाराज ने मुझे स्वयं बुलाए हैं, तो उनके हृदय में इतनी खुशी है, प्रसन्नता के मारे अब उनके मुंह से आवाज निकलने की स्थिति नहीं है, लेकिन अपने को बड़े संभाल करके अब इंद्रावती जी सदगुरु जैसा पूछते हैं, धीरे धीरे से अपने मन को संभाल करके रूंधे हुए कंठ से जवाब देते जाते हैं और आपस में वार्तालाप होती है। 22 दिनों तक साथ में बैठते हैं और भविष्य के बारे में और विगत की सारी बातों से एक दूसरे के अंदर जो भी दूरियां आई थी उन दूरियों को मिटा करके एक प्रेम और समर्पण वहां पर प्रस्तुत होता है। आए की मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा ये कौन है? कया मैं राज की आत्म। आकर के सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। सदगुरु की तबीयत काफी कुछ खराब हुई थी, आंखें बंद हुई थी और बंद आंखों से ही पूछते हैं कि इस समय कौन आकर के प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी का कुछ ऐसा नियम था, वो ये कभी नहीं सोचते थे कि युगल स्वरूप मेरे हृदय पर विराजमान है तो मैं इस दुनिया का अक्षरातीत बन गया हूँ। इसलिए जो सामान्य सुंदर साथ आए उनके लिए सामान्य व्यवहार कर लूँ ताकि वही मेरे लिए सम्मान करें, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो ये सोचते थे कि जो कोई नया सुंदर साथ की आमदनी होती है, यानी नया सुंदर साथ आता है, तो उनके साथ ये सोच करके व्यवहार करते थे। जिस दिन धामधनी ने उनको साक्षात दर्शन दिया था, कहा था परमधाम की आत्माओं को जागृत करके ले आना, उस समय पूछते हैं कि मैं इन सुंदर साथ को पहचान कैसे लूंगा? तब धामधनी कहते हैं तुम जागने का कार्य प्रारंभ कर लो, सब प्रकार की व्यवस्था करके उन आत्माओं को तुम्हारे पास मैं स्वयं भेजूंगा। तो कोई नया सुंदर साथ आता है तो ये सोचते थे कि धामधनी ने मेरे पास आत्मा जागृति के लिए भेजे हैं और इनकी जागृति करना मेरी सेवा है, और मैं इनको प्रसन्न कर सकूं तो धामधनी मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे।
परमहंसों को ये बात समझ में आई होती है। सुंदर साथ के साथ इसीलिए बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जो सुंदर साथ रतनपुरी आश्रम गए होंगे, सरकार श्री की ये मान्यता थी, वो कहा करते थे कि सुंदर साथ की सेवा करो तो दिल खोल के करो, जितना जैसा कर सकते हो, तुम्हारे पास जितनी औकात है उतना करो, लेकिन सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जो बाजार में अच्छी वस्तु मिलती है उसको लाइए, भले थोड़ा लाइए। और मुझे याद है कि जितने सुंदर साथ हैं उनको सबको एक साथ एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 500 का सुंदर साथ है और आपने ला करके 5 किलो मिठाइयाँ बटा दी, आधों को मिला आधों को नहीं मिला। मुझे याद है एक प्रसंग, एक बार रसोई में कुछ 40-1 किलो करेले आकर के बने थे। सुंदर साथ थे बहुत सारे। भोजन से पहले जाकर के एक बार जरूर देखते थे कि आज भोजन में बना क्या है। उन्होंने देख लिया कि सब्जी में क्या क्या आइटम है। कहते हैं कि महाराज जी ये आइटम है। कहने के ये करेला, जी हाँ। इतना ही है जी, इतना ही मिला था, ये थोड़े थोड़े बांट देंगे। कहने का तुम क्या इसका टिक्का लगाओगे? जब सुंदर साथ को एक एक पीस भी नहीं मिलेगा, किसको दोगे, किसको दिखाओगे? ले जाओ इसको नाली में डाल दो, सब फेंकवा दिए। और कहते थे जो चीज ले आओगे बाजार से ऊंची चीज लाओ, अच्छी चीज लाओ। ऐसा मत करो कि सस्ती मिल जाए सारे उठा करके ला के भर दो, और नहीं, बढ़िया चीज ले आओ। चावल लाते थे, बहुत बढ़िया चावल लाते थे, सब्जियां दाल जो वगैरह लाते थे बहुत अच्छा अच्छा ला करके, और कहते थे सेवा करो सुंदर साथ को, अच्छी तरीके से करो। बड़े भाव से ऐसी सेवा किया करते थे। और आप जानते हैं स्वामी जी भी जब सुंदर साथ आते हैं तो जो जिस प्रकार का सुंदर साथ आता है उसको ज्ञानपीठ में स्वागत करना है, ज्ञानपीठ से बाहर स्वागत करना है, या कहीं उनको लेने के लिए जाना है, या कहीं छोड़ने के लिए जाना है, या कोई ऐसा सुंदर साथ है कि अपने साथ बैठा करके खिलाने हैं, या कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं स्वयं चल करके रसोई में साथ में बैठ करके भोजन कराते हैं, ये सुंदर साथ की इज्जत करते हैं। न कोई सुख इन सेवा समान, इस सेवा के समान और कोई सुख नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सेवा किसका प्रतीक है? समर्पण का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। इसलिए सुंदर साथ से इतना अधिक प्रेम करते हैं। मैं कौन व्रत इनसो करूं, मैं कौन सा ऐसा व्यवहार करूं ताकि सुंदर धाम धनी प्रसन्न हो जाए। ये धाम धनी के अभिन्न स्वरूप हैं। इनके साथ जो मैं व्यवहार करता हूँ, ऐसा नहीं कि हम जाकर के राज जी के सामने 2 घंटे आंख मूंद करके तो बैठ जाएं, लेकिन उनके जो सुंदर साथ हैं उनके साथ यदि अच्छा नहीं है तो अव्यक्त स्वरूप से तो हर कोई प्रेम कर सकता है। इंसान की सच्चाई हकीकत वहीं प्रकट होती है जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं और व्यवहार में निपुण हो जाते हैं। जिनके साथ व्यवहार नहीं करना उनके साथ तो हमारा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जिनके साथ व्यवहार हो उनके साथ भी यदि हम अच्छा प्रेम की भावना को रख सकें तो यही हमारी सेवा होनी चाहिए। ये प्रसंग हमें यही दर्शाता है। नाम सुनत मिराज को बड़ो जो पायो सुख, आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि मिराज का नाम सुनते ही अच्छा मिराज तुम आ गए। तब जवाब श्री मिराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, था काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। कुछ लौकिक कार्यों की वजह से मैं नहीं आ पाया था, अब सारा कार्य समाप्त करके आया हूँ। फिर से पूछते हैं क्या कुछ और कार्य बाकी है, जा करके पूर्ण करके आना है, या पूर्ण करके आए हो अब दोबारा जाना नहीं? तो मिराज जी कहते हैं कि सदगुरु महाराज आपका जो आदेश सिर माथे पर रहेगा, आज के बाद दुनिया का कार्य मैं कभी अपने सिर पर नहीं लेने वाला हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। मुंह को बुलाने का किने न कहा वचन, इतने दिनों तक मैंने याद किया तुम क्यों नहीं आए? तो कहते कि वास्तव में ये बात मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि आप मुझे बुला रहे हैं। मेरी तो कब की इच्छा थी आपके पास आने की, पर जैसे ही मुझे पता चला मैं भागे आपके चरणों में आया। अब तो फेर न जाओगे लौकिक काम ऊपर,
मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। मैंने तुम्हें बार बार इसलिए याद किया है क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी अंतरात्मा के अंदर कोई बात खटक रही है कि मैंने तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, और तुम्हारे मन में इस बात का दुख है, मैं ये जानता हूँ। देखी ऊपर बुनियाद, मैंने भले तुम्हें 9 साल से तुम्हें देखा नहीं और न तुमने मुझे देखा, लेकिन मैंने तुम्हारी परातम को देखा। बुनियाद यानी मूल। मैंने तुम्हारी परातम को देखा और तुम्हारी परातम में कुछ इस प्रकार के चेहरे में कुछ मुरझाहट को देखा। तुम्हारे आत्मा के हृदय में जो पीड़ा थी उसकी झलक तुम्हारी परातम में मैंने देखा है। श्रृंगार की वाणी कहती है, दो तन चरण तले आत्म परात्म। आत्मा और परात्म का ये दोनों तन धनी के चरणों में है। राज्य दोनों तनों को देख रहे हैं, आत्मा के अंदर क्या बीत रही है और परात्म के अंदर क्या बीत रही है, ये दोनों चीज जानते हैं। परात्म की शकल देख करके आत्मा के भाव को समझते हैं, और आत्मा को देख करके परात्म के अंदर क्या कैसा उनके शकल में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है उसको समझ सकते हैं। तुम्हारी परात्म को देख करके मैं समझ गया था कि तुम मन में कोई पीड़ा लेकर के बैठे हो। मैं बैठ न सकूं धाम में, तहां इनको रोवती देख। मैं तुम्हें रोते हुए देख करके मैं कभी तुम्हारे धाम हृदय में जा करके बैठ नहीं सकता। तो इस वास्ते मैं तुमको बुलाए कर विशेष, इसीलिए मैंने तुम्हें विशेष करके बुलाया है। अब तो भला भया तुम आए, इत मोको अति सुख उपजा, और मैं हुक्म करत तुम आ गए। अब मेरा सारा कार्य सफल हो गया समझ लो। आगे जागने के बारे में जो कुछ होना है मैं तुम्हें सब कुछ कह देता हूँ, लेकिन आज मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता है। अब बिहारी जी और तुम दोनों एक तो गुरु भाई हो, और तुम दोनों इस समाज को एक मार्ग देने वाले हो, इसीलिए दोनों के अंदर किसी प्रकार का विवाद नहीं रहने चाहिए। इसीलिए मेरे रहते रहते आज दोनों जने एक जगह बैठ करके एक थाली में भोजन कर लो, और आगे भी जा करके इस मिसाल को सुंदर साथ के सामने प्रस्तुत करना, ताकि किसी भी प्रकार से सुंदर साथ में विभाजन न हो पाए। एक थाली में भोजन मंगा लेते हैं। मिराज जी थाली के सामने विराजमान हो गए, लेकिन बिहारी जी अभी आए नहीं। बिहारी जी को कहते हैं कि सदगुरु महाराज का आदेश है कि बिहारी जी आप आइए, बैठिए, बैठ करके हम एक साथ भोजन करें। अब तक तो हम सदगुरु को रिझा न पाए, अंतिम समय में ही सही कम से कम उनके वचनों का पालन तो किया जाए। बिहारी जी कहते हैं कि मिराज ठाकुर मैं तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन नहीं कर सकता। अब इस समय कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न करना नहीं चाहते। सदगुरु की ओर आशा भरी निगाह से देखते हैं कि सदगुरु महाराज आप आदेश करो, ताकि बिहारी जी बैठ जाए और हम आपस में बैठ करके एक दूसरे के साथ जो मिलन का प्रतीक है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। सदगुरु महाराज ने उनको संकेत कर दिया, बिहारी जी तुम किसी प्रकार से बहस नहीं कर सकते, बैठ करके एक जगह भोजन कर लो, ये मेरा आदेश है। पिताजी के कहने पर मजबूरन आकर के बैठ तो जाते हैं, लेकिन जिस थाली में भोजन परोसा गया था उसका 2 हिस्सा तो कर ही दिया। जैसे तैसे भोजन करके वहां से फारग हुए। तब श्री देवचंद जी ने कहा, आप श्रीमुख सुकन क्या रद बदल है, क्या रद बदल होते है आपस में संयन। आप सुंदर साथ हो करके आपस में परमधाम की सखियां बन करके तुम क्यों रद बदल कर रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो, एक दूसरे से अपने मन को क्यों नहीं मिलाते। ये तुमने कालमय के ब्रह्मांड का जो शरीर पकड़ा है, तुमने जिस जीव को पकड़ा है, उसके अंतस्करण में जो पुराने जन्मों के संस्कार हैं वो लड़ रहे हैं।
तुम दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है, तुम आनंद के स्वरूपा हो। ये रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित होकर के तुम्हारा जीव अपनी मूल संबंध के बीच में एक दरार ला रहा है, तुम इसको भूल जाओ। एक ठोर प्रसाद लेवे ऐसा करो हुक्म। जब एक जगह बैठने के लिए धामधनी ने उनको हुक्म दिया, प्रसाद लिया, इकट्ठे बातें करने लगे हैं। एक जगह बैठ करके प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद बातचीत शुरुआत हो जाती है। श्री देवचंद्र जी धनीसों बातें करी श्री जी साहब। अब दोनों आत्माओं के बीच में, सुंदरबाई और इंद्रावती के बीच में बहुत विशेष भविष्य में जाकर के जागनी में होने वाली विशेष बातें जो अपनी आध्यात्मिक संपदा महामती जी को देने वाले हैं, उसकी जानकारी अब यहाँ बैठ करके सद्गुरु उनको कराते हैं। सुन के उत्तर दिया, भला किया अब तुम काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म। अब मेरा भी शरीर त्याग करने का समय हो रहा है। अच्छा हुआ तुम भी संसार के सारे कार्यों को छोड़ करके जागनी सेवा को अपने सिर पर लाने का तुमने मेरे सामने संकल्प किया। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है। साथ कोई न समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने न देखो अपने ठौर यहाँ ईमान। अब इस समय सदगुरु देवचंद्र जी अपने नश्वर शरीर का परित्याग करने जा रहे हैं। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिस परब्रह्म अक्षरातीत ने सर्वप्रथम बार जागनी के ब्रह्मांड में अपने कदम रखे, देवचंद्र जी के हृदय में, श्यामा जी के हृदय में बैठ करके 1638 में जन्म हुआ, 78 में तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ, तीसरी बार साक्षात्कार हुआ। उसके बाद 1712 तक जागनी लीला हुई। 313 आत्माओं को चुन चुन करके परमधाम का ज्ञान प्रदान किया और उनकी आत्मा जागृति की। अब देखते हैं कि ये जागनिक कार्य को शीघ्रता के साथ आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमें तारतम वाणी की आवश्यकता है। अब तारतम वाणी का अवतरण इस तन से मुझे करना ही नहीं, क्योंकि होने वाली जागनी लीला का सारा कुछ वृत्तांत हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान कई जगह पर लिखवाई गई है। यदि उसके अंतर्गत लीला संपादन नहीं होती तो हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी की लीला पर हर कोई शंका कर सकता है, कोई उचित प्रमाण नहीं मिलेगा। चाहते तो राजी देवचंद्र जी के शरीर को हजारों वर्ष जी सकते थे, उस तन में रह करके महामती की लीला भी कर सकते थे। यदि लाहड़ी महाशय कई वर्षों तक, कई 100 सालों तक जी सकते हैं, गोपालमणि महाराज 200-300 वर्षों तक जी सकते हैं, भीष्म पितामह 400 साल की उम्र में महाभारत का युद्ध लड़ सकते हैं, द्रोणाचार्य लड़ सकते हैं, 5 पांडव 80-85 वर्ष की उम्र में 16 साल की नौजवान की भांति लड़ सकते हैं। तो जिस तन में अक्षरातीत स्वयं विराजमान है, अपनी शक्तियों को लेकर के आवेश रूप में विराजमान है, जो परमधाम को भी देख रहा है, कालमाया को भी देख रहा है, तो क्या देवचंद्र जी के तन में बैठ करके और 100 वर्ष लीला नहीं कर सकते थे? अवश्य कर सकते थे। लेकिन सर्वशक्तिमान होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि प्रकृति के नियम को चुनौती दे दीजिए। आगे महामती जी के हृदय में बैठ करके तारतम वाणी का अवतरण होना है। इसीलिए जागनी कार्य को शीघ्रता के साथ संपन्न करने के लिए अब उन्होंने देवचंद्र जी के शरीर का परित्याग किया और धामधनी युगल स्वरूप जो श्यामा जी के हृदय में, देवचंद्र जी के हृदय में थे,
वो ज्यों के त्यों महामती जी के हृदय में, इंद्रावती जी के हृदय में आके विराज जाते हैं, लेकिन इंद्रावती जी को अभी पता नहीं है। वैसे तारतम वाणी के कथन अनुसार सब सुंदर साथ के हृदय में, जिनके अंदर परमधाम का अंकुर है, सब सुंदर साथ के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, 25 पक्ष विराजमान है। लेकिन हम उसी तरीके से अनभिज्य है जैसे आजकल एक काले शीशे वाली गाड़ी होती है कि नहीं होती है। उस काले शीशे वाली गाड़ी के अंदर बैठने वाले व्यक्ति बाहर के नज़ारों को जरूर देख लेते हैं, लेकिन बाहर से देखने वाले इस गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं, देख नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारे हृदय में बैठे युगल स्वरूप 25 पक्ष की शोभा से हम उसी प्रकार से दूर हैं। हम इस शरीर को देख रहे हैं, इस संसार को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं। ये शरीर संसार हमारी मन वाणी, हमारा अंतस्करण जहां जिससे जुड़ा हुआ है उसको देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति इस संसार से हट करके हमारे हृदय में बैठे युगल स्वरूप को देख जाए, तो उसी दिन युगल स्वरूप का साक्षात्कार और परमधाम का साक्षात्कार सबको हो सकता है। मैं बार बार ये कहा करता हूं क्योंकि ये हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देवचंद्र जी का शरीर भी हमारा जैसा ही मानव तन था। उनकी आत्मा श्यामा जी के साथ जितना मूल स्वरूप का संबंध है, उतना 12,000 आत्माओं के साथ भी वही संबंध है। तो इस अवस्था में श्यामा जी ने जैसे कालमाय के ब्रह्मांड को प्राप्त किया, वैसे आपने और हमने भी प्राप्त किया है। कसर इतना बाकी है कि उन्होंने अपने हृदय में बैठे युगल स्वरूप को पा लिया, प्राप्त कर लिया, और हमारा वही काम बाकी है। हम उस चीज को अवश्य जान सकते हैं, अवश्य देख सकते हैं। आगे के प्रसंग में वर्णन करते हैं, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने न देखा, अपने ठौर यहाँ ईमान। अब सुंदर साथ को जैसे ही लगा कि अब धाम धनी हमें छोड़ करके वापस चले गए, परम धाम चले गए, क्योंकि तारतम वाणी आपके पास नहीं है। कुछ चर्चाएं सुनी हुई है, तो सुनी हुई बातों से आखिर कितने दिनों तक उसको अपना ईमान दृढ़ बना करके आप रख सकते हैं। धाम नाता किने न देखा, परमधाम का नाता तो किसी ने देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि धाम धनी हमें छोड़ करके माया के संसार में अकेले छोड़ करके चले गए, अपने ठौर यहाँ ईमान। अब सुंदर साथ का ईमान सब अपने अपने अंदर सीमित हो गए। ए आज्ञा यूं ही हती, मूल स्वरूप की इतनी ही इच्छा थी, यही हुक्म था, इतनी ही लीला होनी थी। करी हक शुभान, लिखा लोहमो फूज में, भई तेती त्यों पहचान। लोमो फूज कहते हैं लोहे की तख्ती को। लोहे के तख्ती में लिखे हुए अक्षर जिस प्रकार से अमिट होते हैं, उसी प्रकार से धाम धनी ने जागनी ब्रह्मांड में होने वाली लीला को जो अपने हृदय में निर्धारण कर लिया है, वो भी उसी तरीके से एक पत्थर की लकीर की भांति, लोहे की पट्टी में लिखे हुए शब्दों की भांति वो भी अमिट है, वो वैसे ही होंगे। और यहाँ लीला इसी प्रकार से ही हुई। केतिक दिन पीछे बालबाई आई त श्री मिराज जी के घरों आए, यूं खबर ले आई। अब कुछ दिनों के बाद बालबाई जी, आप जानते हैं गांगजी भाई की बहन है, मिराज जी के घर ही आती हैं। कहती हैं कि मिराज जी, सदगुरुदेव चंद्र जी का तो अंतर्धान हो गया है, सुंदर साथ का आना जाना बंद हो गया,
जिस आसन पर बैठ करके उन्होंने इस जागने कार्य को आगे बढ़ाया, वो आसन, वो गादी बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसमें किसी न किसी को आसीन हो जाना चाहिए। अब इस पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि बालबाई पहले ही सलाह करके गई थी बिहारी जी से, और गुजरात में राधा वल्लभियों का बहुत जोर रहा पूर्व काल से ही। और राधा वल्लभियों वैष्णव मत के अनुसार परंपरा ये होती है कि जिस गादी पर जो बैठा हुआ है उसके शरीरांत के पश्चात उसका पुत्र ही उसकी गादी का उत्तराधिकारी होता है। तो यहाँ कहते हैं निस्वत नस्ल से करें, यदि उत्तराधिकारी का चयन करने की प्रक्रिया यदि यहाँ की परंपरा के अनुसार देखा जाए तो उनके पुत्र के रूप में केवल बिहारी जी ही हैं, तो इस पर बिहारी जी को ही आसीन हो जाना चाहिए। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? मिराज जी को इस चीज़ पर कोई भी रुचि नहीं है, क्योंकि धामधनी ने पहले उनको जो निर्देशन किया है वो कार्य उनको करने हैं। धामधनी ने पहले बता दिया कि मैं तुम्हारे हृदय पर बैठूंगा, ब्रह्मवाणी का अवतरण होगा, निष्कलंक बुद्ध स्वरूप तुम्हारे रूप में ही तुम ही प्रकट होगे, और कयामत को जाहिर करने के लिए इमाम महदी के रूप में भी तुम्हें ही प्रकट होना है। शाकुंडल और सकुमार जैसी महान आत्माओं को खोजने की लीला अभी तुमसे ही होने वाली है, और बहुत बृहद परमधाम का एक ज्ञान का स्वरूप तारतम वाणी का अवतरण भी तुम्हारे तन से होना है। तो जब ये सब कुछ वो जानते हैं तो ये प्रत्यक्ष स्वयं करके दिखाना चाहते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं गादी पर बैठ जाऊं तो मुझे बड़ाई मिल जाएगी। धामधनी ने जो कुछ देना है वो तो मुझे दे ही दिया है। कह देते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। बिहारी जी को इस पर बैठाते हैं। यदि सुंदर साथ इस बात पर नाराज हो जाते हैं, यदि, क्योंकि बिहारी जी का स्वभाव कुछ इस प्रकार का था ही, तो सुंदर साथ को मैं खंडनी करके कड़े शब्दों से भी मैं उनको मनाने की कोशिश करता हूँ और बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाए, ये निर्धारण कर लेते हैं। तब श्री महाराज ने कहा, यूं ही बात है सिरे, सब साथ मिलके ये ही काम करें। सब हम मिलकर के ऐसा ही काम करेंगे। बिहारी जी को गादी पर बैठाते हैं। यह बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर, साथ सो भली भांत सो, मैं करूं मजकूर। सभी सुंदर साथ से मैं बातचीत करके सबको तसल्ली दिलाऊंगा और कोई सुंदर साथ विरोध नहीं करेगा, क्योंकि महाराज जी का स्वभाव कुछ ऐसा था कि सब सुंदर साथ को जो एक बार कह देते, कोई उनकी बात को काटने की हिम्मत नहीं करता। अपने प्रेम पर सुंदर साथ को उन्होंने पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर लिया था। आए के बिहारी जी के बैठाए ऊपर मशनंद, कदमोला के बैठे फिर घर में भया आनंद। अब बिहारी जी को एक दिन सुनिश्चित करके सदगुरु की गादी पर उनको विराजमान कराते हैं। महाराज जी सर्वप्रथम जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद सब सुंदर साथ राजी हो जाते हैं। घर में भया आनंद। बिहारी जी और बालबाई के घर में और उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ, क्योंकि ये उनकी प्रबल इच्छा रही थी कि इस गादी पर केवल बिठाया जाए तो बिहारी जी को ही बिठाया जाए। महामति कहे संयनो ए बीतक पुरी नौतन। अब आगे की कहूँ याद करो मोमिन। ये नौतनपुरी का प्रसंग मैंने आपको श्रवण कराया, और आगे जो कुछ होता है वो आप श्रवण करेंगे। संवत 1712 तरे आशो महीने में सब साथ को खबर पहुंची। श्री महाराज जी से सब सुंदर साथ को उन्होंने खबर पहुंचा दिया कि निश्चित दिन में बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाएगा। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ महीने, शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। अब बिहारी जी गादी पर बैठ जाते हैं तो सभी सुंदर साथ एक आपस में वहाँ आना शुरू हो जाता है। पुनः फिर परम धाम की चर्चा वाणी, उत्सव कीर्तन इत्यादि, और कुछ भोज भंडारे इत्यादि यहाँ
किए जाने लगते हैं तो सुंदर साथ को एक आपस में मिल करके फिर लज्जा महसूस करते हैं कि सदगुरु के समय में हम कुछ और करते थे और आज आकर के हम माया में इस प्रकार से भूल गए। सब अपनी अपनी गलती का एहसास करते हैं और अंदर ही अंदर शर्मसार हो जाते हैं। ज़्यादा किया दिन को यही आने इष्ठाम, साथ की सूरत फिर के लगाई ले इस्लाम। कुरान पक्ष में एक प्रसंग आता है, एहिया और जिक्रिया, ये दोनों पिता पुत्र होते हैं। एहिया पुत्र होता है और जिक्रिया पिता होते हैं। पिता ने जिस कार्य को किया, खुदा का जो कार्य जिक्रिया के हवाले कर दिया था, उन्होंने अपने जीवन काल में जितना उस कार्य को निभाया उससे कहीं अधिक एहिया उनके पुत्र ने उस कार्य को अंजाम दिया, यानी उस धर्म के कार्य को उन्होंने और आगे बढ़ाया। ये प्रसंग इन दोनों स्वरूपों के ऊपर घटता है। एहिया यानी सदगुरु देवचंद्र जी, ये किसकी बंदगी करते हैं? खुदा की बंदगी करते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है? जिक्रिया। जिक्रिया यानी प्रतिदिन दिन रात अपने हृदय में केवल परमात्मा का ही चिंतन है, जिक्र है, इसलिए उनका नाम ही जिक्रिया है। और उनका पुत्र कौन है? मिराज जी हैं, नस्ली पुत्र हैं। एहिया उनका नाम इसलिए है, यह वही है जो परमात्मा के चिंतन में अपने को डुबा दिया, यानी उसके पिता का ही स्वरूप है। देवचंद्र जी के हृदय में बैठे युगल स्वरूप ही मिराज जी के हृदय में बैठ करके इस जागनी लीला को और विस्तार पूर्वक किया। इसको इस प्रसंग में ऐसे वर्णन किया, ज्यादा किया दिन को एहिया ने इष्ठाम, साथ की सूरत फेर के लगाए ले इस्लाम। अब धर्म के मार्ग पर जो सुंदर साथ भटके हुए थे, भूले हुए थे, उनको दोबारा से सेवा में, परम धाम की ध्यान चितवनी और स्वरूप वर्णन में लगा करके सुंदर साथ को फिर से धाम के मार्ग पर तैयार किया। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठौर, धाम धनी साथ बिना न दिखावे और, क्योंकि उनका हृदय पूर्ण रूप से संसार से टूटा हुआ है, धाम धनी के प्रति एकदम निष्ठावान है। चर्चा की चर्चा, जो सदगुरु के मुखारबिंद से जो चर्चा सुनी है, बिहारी जी तो गादी में बैठे हैं, वो चर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने तारतम लिया हुआ है ऐसा कहीं प्रसंग नहीं आता। लेकिन सदगुरु पुत्र होने के कारण उनको गादी पर बैठा दिया, और जहाँ यहाँ प्रसंग आता है तो बिहारी जी जब चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि बिहारी जी चर्चा करे बाहिर, यानी केवल बाह्य प्रसंगों पर धर्म को किस प्रकार से वो लेते हैं। जैसे संसार के कर्मकांडी लोग धर्म को एक कर्मकांड का मार्ग बना करके उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए सवेरे उठ करके नहा धो लिए, आरती पूजा कर लिए, प्रसाद इत्यादि ले लिए, कंठी माला इत्यादि धारण किए, कुछ वस्त्रों को, विशेष प्रकार के वस्त्रों को धारण कर लिया, किसी सुंदर साथ के मिलने पर प्रणाम पाती हुई तो बस हम सुंदर साथ हो गए, धर्म को हमने पूर्ण कर लिया। कुछ इस प्रकार, क्योंकि गहरी बात के लिए उनको गहरा अध्ययन चाहिए, चिंतन चाहिए और उसकी अनुभूति होना जरूरी है। और ये चीज़ बिहारी जी में न होने के कारण सुंदर साथ को संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सदगुरु के मुखारबिंद से चर्चा सुनी है, परमधाम का अलौकिक दर्शन किया है, आड़िका लीलाएं देखी है, युगल स्वरूप का कई सुंदर साथ ने साक्षात्कार किया है। अब उन सुंदर साथ को केवल आप बाहरी कर्मकांड और आडंबरों में फंसाने की कोशिश करेंगे तो लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल हमें बता रहे हैं। इसलिए मिराज जी स्वयं बैठते हैं और सब सुंदर साथ को परम धाम की चर्चा, वाणी, स्वरूप का ध्यान, चिंतन और चितवनी करा करके सबको आनंदित करते हैं। यूं नित्या ने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्जामी,
अब सुंदर साथ के अंदर की जो भ्रांतियां हैं वो दूर होने लगती है और अंदर से उनको कुछ ऐसी नई नई गुत्थियां सामने सुलझ करके आती हैं। सुन करके सुंदर साथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सब आई दिल में खुशबू इस्लामी। अब सबको एक अंतरात्मा की संतुष्टि और एक आत्मिक आनंद सबको यहाँ प्राप्त होने लगा। हम तो है धाम में एक खेल नहीं रंचक। महामती जी कहती हैं हमारा मूल स्वरूप तो परमधाम में है। ये कुछ क्षण के लिए ब्रजराज जागनी का ये ब्रह्मांड दिखाया जा रहा है। हम मानव तन को प्राप्त हुए, कोई स्त्री रूप में, कोई पुरुष रूप में, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई किस रूप में है, कोई किस रूप में है। ये केवल थोड़ी देर के लिए मेला बाजार की तरह है। जब ये संसार का लय होगा, जागनी ब्रह्मांड का समापन हो जाएगा, उस समय इतही बैठे घर जागे धाम, हम तो वहाँ जागृत होंगे। यहाँ हम जो कुछ देख रहे हैं वो तो उसी प्रकार से समाप्त होने वाला। जैसे चक्रवर्ती सम्राट जनक को सपने में क्या दिखा था? भिक्षा मांगते हुए देखे थे। थोड़ी देर में नींद टूटी तो सारा सपना बिखर गया। उसी प्रकार से ये सपना है। हम तो मूल परमधाम में बैठे हैं, हमारी सुरता वहाँ बैठे बैठे इस माया को देख रही है। इसीलिए सजग हो जाओ, अभी जागृत हो जाओ, तैनात हो जाओ कि हम इस संसार के नहीं हैं। इस संसार को छोड़ करके अपने धनी को प्राप्त करने के लिए अब भी तैयार हो जाओ। मानो कि अभी प्रलय काल आने वाला है और हम इस संसार को छोड़ने वाले हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ की तैयारी कराते हैं। एक खुशहाली दिल में उठता है तरंग, हमारे धाम नजीक हक सुभान के अर्धांग। सुंदर साथ को सुन करके लगता है ये तो बड़ी खुशखबरी हमें दे रहे हैं। सुंदर साथ के हृदय में एक खुशियों का तरंग उठने लगता है। हमारे धाम नजीक हक शुभान के अर्धांग। हम तो धामधनी के समक्ष पास में बैठे हुए हैं, हम तो उनसे बड़ा संबंध रखते हैं। अनादिकाल का हमारा अलौकिक संबंध है। बैठने सुनने वाले सुंदर साथ भी उठते हैं तो ऐसा लगते हैं कि हम धामधनी की अर्धांगिनी स्वरूपा हैं। धामधनी हमारे लिए ही यहाँ आए हैं, हम उनसे कोई दूर नहीं है। ये माया हमें केवल भ्रमित कर रही है, कुछ देर के लिए हमारे सामने भ्रम को ला रही है, ताकि ये तुम्हारी बाध्यताएं हैं, उस बाध्यता को तुम जबरन सिर पर ओढ़ लो। लेकिन हम अपनी नजर को यहाँ से हटाएं तो लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ी देर एक सपने की भांति दिखाई दे रहा है। साथ आगे खुलने दिल हुआ रोशन, त्यों चर्चा ज्यादा करे खुशहाल होए संयन। जब सुंदर साथ की रुचि दिखाई पड़ती है तो महामती जी का हृदय भी इतना प्रसन्न हो जाता है कि उनको परमधाम के सारे सुख लुटाने के लिए वो भी इतने प्रसन्न चित्त हो जाते हैं कि जैसे धामधनी ने मुझे बहुत खजाना दिया है, मैं इनको दे रहा हूँ, और इस जिसको ले करके ये परमधाम का सुंदर साथ बहुत खुश हो रहा है। इन भात की बंदगी लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में यहाँ है ही खबरदार। अब मिराज ठाकुर सोचते हैं, इंद्रावती जी की आत्मा मन मन सोचती है कि अब इन सुंदर साथ की मैं कैसे सेवा करूं। देखिए, जिसके पास धामधनी का बरदहस्त होता है वो अपने लिए नहीं सोचता, वो अगले के लिए सोचता है, क्योंकि धामधनी ने उस कार्य के लिए उनको तैयार किया है और उस जिम्मेदारी को उनके हवाले कर दिया है। तो धामधनी अपने जिम्मेदारी उसी के हवाले करते हैं जो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है, उसके लिए योग्य बना करके देते हैं। ये गोविंद भेड़ा है। इस गोविंद भेड़े के संसार में रह करके कुछ अर्थ उपार्जन करके सुंदर साथ की सेवा करनी है, मन में ये ठान लिया। अब सेवा करने के लिए अर्थ की जरूरत तो है, हम किससे मांगने जाएंगे? इससे अच्छा है मैं स्वयं पुरुषार्थ कर लूं, पुरुषार्थ के द्वारा कुछ धन का उपार्जन कर लूं और इन सुंदर साथ की मैं सेवा कर सकूं, राज्य की सेवा कर सकूं, सदगुरु के नाम पर मैं एक बड़ा उत्सव कर सकूं, ताकि सब सुंदर साथ को बुलाया जाए, जिनको जरूरत है वस्त्रों की वस्त्र दिया जाए, जिनको आभूषणों की जरूरत है उनको आभूषण दे दिए जाए। कईयों को हथियार रखने के बड़े शौक हैं
तो उनके शौक की पूर्ति के लिए कुछ हथियार बनाए जाए, कुछ किसी को बासन बर्तन या भोज भंडारे इत्यादि लगा करके सुंदर साथ आए, तो उनको परमधाम की वाणी, चर्चा, चर्चनी, चितवनी, सेवा और उनकी आत्मा को कुछ इस प्रकार धोया जाए ताकि उनके ऊपर जो माया का मैल चढ़ा है वो उतर जाए। तो इसमें गोविंद भेड़ा शब्द प्रयोग किया है। गोविंद भेड़ा क्या है? संसार को एक गोविंद भेड़ा की नगरी कहा गया है। और ये गोविंद भेड़ा की नगरी क्यों? ये एक केवल कथा है। एक गोविंद व्यास नाम के कोई व्यक्ति थे, गोविंद पटेल करके। इन्होंने अपने जीवन में लोगों को बहुत सताया और लोगों की बहुत बद्दुआएं प्राप्त हुई। जब आप अनैतिक कार्य करते हैं, आपका कर्म खराब हो जाता है और लोगों की बद्दुआएं मिलती हैं, तो उसका अंजाम भी उसको उसी प्रकार भोगना पड़ता है। आखिर में मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसको प्रेत की योनि मिली। अब प्रेत की योनि मिलने के बाद उसने सोचा कि इस नगर के सब लोगों को प्रेत ही बनाया जाए। कुछ जीव ऐसे दुनिया में खुराफाती जीव होते हैं, जीते जी तो कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, मरने के बाद में भी लोगों को तंग करें, इतने खुराफात होते हैं। प्रसंग गोविंद भेड़े का है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई एक ऐसा बड़ा दुष्ट व्यक्ति था। ये गोविंद भेड़ा को, ये मनुष्य की जो एक वृत्ति होती है ना, जो सताने की, तो जीते जी तो सताए सताए, मरने के बाद में भी सताना चाहता है। तो एक ऐसा प्रसंग है। एक व्यक्ति था बड़ा दुष्ट। गांव समाज में किसी के साथ उसकी अच्छी नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति उसको अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना भी भला आदमी हो, चाहे कोई दुष्ट हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना। उसकी दृष्टि में कोई अच्छा व्यक्ति था ही नहीं। सबसे बड़े बैर। जब इतना बैर रखता है तो लोग भी उसके सामने उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो अंतिम समय तक उसने सबको सताया। जब बहुत बूढ़ा हो गया, अशक्त हो गया, कुछ करने किसी को अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता मन वचन कर्म से, तो अब उसने लगाया कि मैं बुद्धि लगाऊं, इस लोगों को मैं फंसाऊं तो कैसे फंसाऊं। बुद्धि लगाता। अब बुद्धि लगाई। एक दिन गांव के सब लोगों को बुला लिया अपने पास। बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, 90 साल का हो गया। सबके सामने हाथ जोड़ दिए, कहता है कि गांव वालों, मेरे इष्ट मित्रों, परिवारजनों, जिन लोगों के साथ मैंने जीवन भर बहुत बदसलूक किया, बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं जानता हूं इसका मैं अपराधी हूं, इसीलिए अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। जब मेरी मौत हो जाए उसके उपरांत आप सब मिल करके एक ऐसा लकड़ी का सुआ बना लेना ताकि मेरा संपूर्ण शरीर बीत जाए और उस सुए से मेरे पूरे शरीर को बीत देना, ताकि मैंने आप लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उससे मैं मुक्त हो सकूं, मेरा प्रायश्चित हो सके। मरने के बाद कैसा प्रायश्चित? जीते जी तो कभी प्रायश्चित करना नहीं चाहा और मरते समय भी बुद्धि लगा करके भी दूसरे को फंसाना चाह रहा है। और लोगों ने सोचा चलो ठीक है, मरते मरते तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए, जो कर दिया, मर के जा ही रहा है तो हमारे लिए भी खुशी की बात है, चलो उसको भी खुशी के साथ जिए। सब गांव वालों ने मिल करके उसके ऊपर से नीचे तक, सिर से लेकर के पांव तक पूरी ऐसी एक बांस की लकड़ी बना करके बींध दिया। अब उसने एक सुराकी रख लिया था अपना, जब मेरी ऐसी हालत बन जाए तो तुम जाकर के चौकी में बता देना। जो उसका चाटुकार था, थोड़ा बहुत जो कुछ लिया था, नमक सीधा करने के लिए गया चौकी में और कहा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो उसने कहा मृत्यु होने के बाद मेरे मृत शरीर को एक बार जांच लिया जाए, क्योंकि मेरे गांव वालों के ऊपर किसी पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। .
पुलिस आई, पोस्टमार्टम किया, क्या पता चला कि इस व्यक्ति को सूली में पिरो करके मार दिया गया है। इसीलिए जिसने इसकी मृत्यु दी है उसको फांसी की सजा हो। गया सारा गांव। ये है गोविंद भेड़ा। मरने के बाद में भी नहीं छोड़ने वाला। जो था गोविंद पटेल, वो मरने के बाद में भी सोचा कि उसने एक भूत की नगरी बनाई। भूत की योनि में गया तो सोचता है कि इन गांव वालों के साथ रह करके मैं प्रेत की योनि में गया तो इनको ऊपर की योनि में जाने क्यों दूं। एक ऐसा बाजार बैठाता हूं, इतना लुभावना हो, और उस लुभावने बाजार में जो भी आकर के मेरे बाजार की सामग्री को खरीदेगा, छुएगा, वो भूत प्रेत बन जाएगा। चौराहे के सामने एक बढ़िया ऐसा शहर बना लिया, और जो भी आता है वहाँ पूछता है, या किसी वस्त्र को या किसी सामान को हाथ लगाता है, वो प्रेत बन जाता है, और उसकी संख्या बढ़ती गई। सबको पता चला। एक दिन 3 साधु आए, उस नगरी से गुजरने वाले थे। सामने सर्दी का मौसम आने वाला है। साधुओं को पहले बता दिया, देखो साधु जनों, आप लोग भलादमी लोग हो, सामने बाजार है, वहाँ जाकर के कुछ खाने पीने, किसी के साथ बातचीत करने, कुछ खरीदने की इच्छा मत करना, क्योंकि ये बाजार नहीं है, ये प्रेत की नगरी है। यदि आप वहाँ जाकर के किसी के साथ बातचीत किया और किसी चीज को छू लिया तो आप प्रेत बन जाओगे। पहला साधु था, वो निकल गया, कहीं दाएं बाएं देखा ही नहीं, अपने लक्ष्य की ओर, जहां गंतव्य में जाना था, निकल गए। जो दूसरे थे उन्होंने दाएं बाएं देखा, बाजार को देखने में क्या जा रहा है, हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, देख करके तो आनंद ले लो, कैसा होता है प्रेत की नगरी, कम से कम देख तो लिया जाए। देख लिया, देखने पर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन अंदर से तो मन कर रहा था कि कुछ लिया जाए, लेकिन डर था कहीं प्रेत न बने। और तीसरा था, उन दोनों को देखते देखते सोचा कि ये दोनों निकल जाएंगे, कहीं मैं प्रेत बन गया तो। देखते देखते गया, अंतिम दुकान में जैसे उसकी सीमा में एक पांव बाहर रखा, एक अंदर, और झट से एक कपड़ा पकड़ लिया। कहते मैं बाहर भी निकल जाऊंगा, एक कपड़ा भी लेता जाऊंगा, तीनों में मैं सियाना बनूंगा। जैसे ही पकड़ लिया, वो भी प्रेत बन गया। तो ये एक माया की नगरी है, इसमें 3 प्रकार की सृष्टि है। एक ब्रह्म सृष्टि है, वो सीधी जाएगी। एक ईश्वरी सृष्टि है, उसके देखा देखी में वो भी निकल जाएगी। लेकिन जो जीव सृष्टि है, चाहे लाख प्रयत्न करें, अंतिम में जाके मार खाना, उसको पकड़ना ही पकड़ना है। इसलिए इस मंडल को गोविंद भेड़ा की उपाधि दी गई है। ये माया की नगरी है। इस माया की नगरी में आया हूं तो कुछ सेवा करके सुंदर साथ की सेवा किया जाए। तो बिहारी जी के पास जाते हैं। बिहारी जी तो ये चाहते हैं कि भाई ये माया का कुछ कार्य करें और ये जागने के कार्य में आगे न चलें तो मेरे रास्ते का अड़चन दूर हो जाए, क्योंकि मुझे चर्चा वाणी इतनी अच्छी आती नहीं है, और जब ये करते हैं तो सुंदर साथ मुझे उसको ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो ये उनको बड़ी अखरती थी। जाम वजीर के पास जाते हैं, कुछ कार्य करने के लिए इच्छा जताते हैं। बिहारी जी उनका सहयोग करते हैं, जा करके जाम वजीर से जा करके उसके प्रमुख सचिव के रूप में बैठ जाते हैं कार्य करने के लिए। और वहाँ से सवेरे चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। दिन में अपना कार्य करना है, राजकीय कार्य, शाम को फिर आकर के चर्चा सुननी और सुंदर साथ को सुनाना। इस बीच में बिहारी जी ने बहुत लोगों को सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया। किसी ने कहा कि हम बड़े दूर से आते हैं, आते जाते में हमारा समय निकल जाता है, यदि आपका आदेश हो तो हम एक बार आवें, एक बार की हमें माफ़ कर दिया जाए तो हमारी फसल भी थोड़ी बहुत कट जाएगी, दोबारा फिर हम 2 बार आ जाएंगे। तो कहने कोई बात नहीं, तुम फसल काटते रहो, तुम्हें एक बार भी आने की जरूरत नहीं, तुम्हें धर्म से ही निकाल देते, परम धाम से ही निकाल देते। लो जी, बड़े दयालु महाराज निकले।
बहुत सुंदर साथ को धर्म से निष्कासित कर दिया। और सुंदर साथ बैठते हैं, उनको तसल्ली नहीं होती। मिराज जी आकर के दोबारा बैठ करके फिर उनको समझाते हैं, बैठाते हैं, सबको एकत्रित करते हैं, सुंदर साथ को एक सूत्र में बांधते हैं, बिखरने नहीं देते। ऐसे करते करते अब उनके मन में आया कि मैं एक दिन सदगुरु के नाम पर विशाल भंडारा कर लूं। एक सुंदर साथ को रख लेते हैं, कह देते हैं कि तुम बहुत चालाकी के साथ हाथ खोल करके सेवा करना, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। मेरे कोष में जितने भी धन है, रुपए हैं, केवल इसी कार्य के लिए मैं यहाँ ये कुछ रुपए कमा रहा, इसीलिए सुंदर साथ की सेवा में कमी ना हो। क्या क्या सामग्रियां चाहिए? घी चाहिए, खांड चाहिए, चावल चाहिए, आटा मैदा, जो कुछ भी चाहिए सारा कुछ एकत्रित करके खरीदना प्रारंभ कर लो। खरीद करके अपने पैसों से ला करके घर में रख लेते हैं। सब कुछ पूरी तैयारी हो जाती है। बिहारी जी से पूछते हैं कि आपको क्या इच्छा है, क्या सेवा किया जाए? वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, कुछ तलवार चाहिए, हथियार वगैरह कुछ रखने का है, क्या क्या चाहिए सबसे पूछ लेना। जिसकी जैसी इच्छा है उसको वैसे ही दिया जाए। और सुंदर साथ को बुला करके ऐसा एक आयोजन किया जाए जिसमें ध्यान हो, चितवनी हो, चर्चा वाणी हो, सेवा का महत्व बताया जाए और सद्गुरु का स्मरण कराया जाए। सारी तैयारियां पूर्ण हो जाने के बाद अब जैसे ही कार्य को अंजाम देने का समय आ गया, बिहारी जी ने सोचा कि अगर ये काम इन्होंने किया तो सुंदर साथ के सामने उसकी बड़ी ख्याति हो जाएगी और मुझे कोई पूछेगा नहीं, मेरी गादी खतरे में रहेगी। लल्लू भट्ट जी ने इसको सीधा लिखा है अपने बीतक में, मैं जाकर के जाम वजीर से यदि न कहूं तो मेरे लिए बहुत खतरा है। जाम वजीर को सूचना दे देते हैं कि विराज ठाकुर ने अपना सारा राजकीय कोष से खजाना लेकर के अपना घर भर लिया है। और राजा के कान कच्चे होते ही हैं। कुछ जांच पड़ताल नहीं किया, जैसे ही देखा कि हाँ घर में कुछ सामग्रियां एकत्रित हुई हैं जो अपने पारिवारिक आवश्यकताओं से ज्यादा है, अब उनको नजरबंद कर लिया और उनके घर को भी ताला लगा दिया और अपने दोनों भाइयों को भी साथ में ले लिया। 5 भाई थे। गोवर्धन ठाकुर का पहले धाम गमन हो गया। सबसे बड़े भाई हरवंश यहाँ से उठ करके कपैया गए हैं, तो 3 बचे हैं, सांवलिया ठाकुर, छोटे भाई उद्धव ठाकुर और मिराज ठाकुर। इन तीनों को पकड़ करके नजरबंद कर लिया और वहां पर ये सेवा पूर्ण होने नहीं दी। अब जैसे ही नजरबंदी में जाते हैं वहां जाकर के अत्यधिक विरह करते हैं कि धामधनी सदगुरु महाराज, मैंने ऐसा क्या अशुभ सोचा था। सुंदर साथ की तो सेवा करनी थी, इन्हीं बिहारी जी महाराज की सेवा करनी थी। हमें तो गादी पर बैठा करके उनको बहुत बड़ा महान ऊंचा उनकी शोभा को और बड़ी करनी थी। एक सुंदर आयोजन करके सुंदर साथ को परमधाम की चर्चा, वाणी, चितवनी, चर्चनी इत्यादि जो कुछ भी उस समय में उपलब्ध था सारा कुछ सुंदर साथ को उपलब्ध कराया जाए। सदगुरु के नाम पर एक विशाल ऐसा कार्य हो ताकि सब सुंदर साथ को सदगुरु की जीवनी का स्मरण हो जाए, अपने कर्तव्यों का बोध हो जाए। बहुत विरह करते हैं और उस विरह के अंतर्गत उन्होंने अपने को पूरी तरीके से अपना शरीर झोंक दिया और सुखा दिया। विरह 6 महीने तक वहाँ बैठ करके विरह किए। विरह करने के बाद 6 महीने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई, उनका सिर दिखने में नारियल जैसा दिखने लगा। उसमें आप विरह के प्रकरण में, विरह का तामस जहाँ आया है कलश में, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें हार्ड हुई लकड़ी, ये शरीर का अस्थि पंजर ऐसा दिखने लगा कि जैसे लकड़ी के ऊपर कपड़े टांग दिए गए हों। सिर श्रीफल की तरह, नारियल की तरह हो गया। सांस अंदर बाहर जाती हुई सांस यहां पर दिखाई देने लगी। और भोजन इतना अधिक सूक्ष्म हो गया
कि आखिर में उन्होंने भोजन का भी परित्याग कर दिया। उतरते आहार घटाइया, जिस प्रकार से वहां स्थिति हो गई थी, यहां भी कुछ स्थिति इस प्रकार की हो गई। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। ऐसा हो जाने के बाद जब अपना शरीर भी अब जीता नहीं रह जाएगा, शायद ऐसा हुआ, तो इंद्रावती जी की आत्मा इस समय में शायद ये कहती होगी कि हे धामधनी, इस कालमय के ब्रह्मांड में यदि कोई अपनी अंतरात्मा से धनी को पुकारता है, प्राप्त करना चाहता है, सुंदर साथ की सेवा करना चाहता है, और उस समय ऐसी अवस्था में भी जब विरह की अवस्था को प्राप्त हो जाए, अपना कार्य पूरा न कर सके, और धनी के वियोग में उनको बुलाते बुलाते जब सांस निकल जाए, प्राण निकल जाए, तो एक अध्यात्म का बहुत बड़ा सवाल यहाँ रह जाएगा। कोई धनी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली आत्माएं धनी को पुकारते पुकारते उनके प्राण तो निकल जाएंगे, लेकिन धनी उनको मिलेंगे नहीं। कहीं ये सवाल न रह जाए इस दुनिया के अंदर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब मेरा शरीर मुझे जीने के लिए अनुमति नहीं देगा। जब आहावी सुखी अंग में श्वास भी छोड़े तीन संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। ऐसी अवस्था हो जाने के बाद अब सांस का अंदर जाना बाहर आना भी बंद हो गया। तब तुम पर्दा टाल के, तब धामधनी ने जो सामने पर्दा बना हुआ था वो मिटा दिया, और कभी सदगुरु के रूप में दिखाई देने लगे तो कभी श्यामा जी के रूप में दिखाई देने लगे। सदगुरु का तात्पर्य है कि युगल स्वरूप के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि इंद्रावती जी की आत्मा ने हमेशा सदगुरु को धामधनी के रूप में ही रिझाया है। तो जहां सदगुरु कहेंगे वहां युगल स्वरूप की भावना होगी, वो लौकिक गुरु की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने सदगुरु को धामधनी के रूप में, युगल स्वरूप के रूप में देखा। तो कभी श्यामा जी दिखाई पड़ती हैं, तो कभी राज जी दिखाई पड़ते हैं, तो कभी दोनों स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, तो कभी देवचंद्र जी की झलक भी उनको दिखाई पड़ती है। यानी ये तीनों मिला करके एक ही स्वरूप हैं। उनकी अंतरात्मा में ये आभास होता है, और वही स्वरूप अब मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए। जो मेरी अंतरात्मा की पीड़ा थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब परमधाम नजर आने लगा। जब सदगुरु ने कहा था कि मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखता, अब उनको परमधाम दिखने लगेगा, अखंड ब्रज दिखने लगेगा, अखंड रास नजर आने लगेगा, और यहाँ तारतम वाणी का अवतरण शुरू होगा। सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन होगा, रास के वाणी अवतरण होगी, उसमें श्यामा जी का श्रृंगार होगा। क्योंकि आपने योग माया का प्रकरण पढ़ा होगा, तो उसमें पहली चौपाई क्या है? योग माया ने देह धरी ने श्यामा जी थैया तैयार। सबसे पहले श्यामा जी तैयार हुई, इसीलिए रास की वाणी भी उतरी। सर्वप्रथम तारतम वाणी के रूप में कुछ पुराने कीर्तन को छोड़ दिया जाए तो हफ्से के जेल में जो यहाँ इसमें वाणी अवतरण हो रही है, सबसे पहले रास की वाणी में कौन सी उतरी? श्यामा जी का श्रृंगार। उसके बाद तत्खिण तिहा तेने ठाम मारो बालोजी की दो श्रृंगार। उसके बाद श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार, उसके बाद श्री राज जी का श्रृंगार, उसके बाद साथनो श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार है। उसके बाद रास की रामतें हुई। जयराम भाई कंसरा के घर में पहुंचते हैं 1722 में, तो वहाँ मोहजल के 5 प्रकरण अवतरण होते हैं। हवे पहला मोहजल नहीं कहूँ बात, जो शुरू में रखा गया है। प्रकाश की वाणी अवतरण होती है, रास की वाणी उतरी, कलश की 2 चौपाइयाँ वहाँ पर अवतरण होती है। और कलश की वाणी ये दीप बंदर में जाते जाते बेहद वाणी का अवतरण होता है। सूरत में पहुँच करके कलश की वाणी पूरी होती है। अनूप शहर में जाकर के सनंद की वाणी का अवतरण हुआ। यहीं पर प्रकाश और कलश की हिंदुस्तानी में टीका भी हुई, यानी हिंदुस्तानी में अवतरण हुआ। कीर्तन शुरू से लेकर के पुराने कीर्तन 1712 के बाद में ही अवतरण शुरू होता है, और 1700 अंतिम समय तक 51 तक अवतरण होते रहे समय समय पर। खुलासा की वाणी रामनगर से शुरू हुई। खुलासा परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत सागर पन्ना में जाकर के पूरे हुए। कयामत नामा चित्रकूट में जाकर कयामत नामा की वाणी उतरी। इस प्रकार से
18,758 14 किताबों के रूप में ये तारतम वाणी का अवतरण इस प्रकार से हुआ, जो हफ्से के जेल से प्रारंभ हो करके 1748 में मार्फत सागर की वाणी पूरी अवतरित हुई। 51 तक कीर्तन के कुछ प्रकरण अवतरण होते रहे, जहाँ कहीं विरह के प्रकरण है, कहीं वेदांत के प्रकरण है, कहीं रास की रामते इत्यादि है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वहाँ पर वो प्रकरणों का अवतरण होता रहा। अब यहाँ से आगे चल करके ये तारतम वाणी का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू होगा। तो ये प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज इस प्रसंग को हम यहीं पर विराम करते हैं। सभी सुंदर साथ चौपाई को दोहराएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामति कहे मोमिनो, ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहूँ, जो नूर दिन इस्लाम, जो नूर दिन इस्लाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।